आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया। सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। हितायु किनकी होती है, इस विषय में पिछले कई दिनों से चरक संहिता में बताई हुई बातों को हम देख रहे हैं। उससे आगे की और कुछ बातें आज देखते हैं। आगे उन्होंने एक और विशेषण दिया, ज्ञान विज्ञान उपशमशीलस्य। ज्ञान विज्ञान उपशमशीलस्य। किन व्यक्तियों की आयु हितायु होती है, हितकर होती है? तो प्राय ज्ञान और विज्ञान हम अध्ययन काल तक सीमित रखते हैं, जब हम पढ़ते हैं विद्यार्थी काल तक। उसके बाद में इससे दूर हट जाते हैं। लेकिन यदि किसी को हितायु चाहिए, मेरा जीवन हितायु बना रहे, बने, तो ये 3 बातें यहां पर कहीं, एक तो ज्ञान, दूसरा विज्ञान और तीसरा उपशम। इसका जिसका शील हो, स्वभाव हो, ये चीज स्वभाव में होनी चाहिए उसके। तो ज्ञान से मतलब है कोई भी वस्तु जैसी है वैसा जानने का प्रयास करना। वो विभिन्न चीजें हो सकती हैं, वो हमारी व्यवहार की भी होंगी, आध्यात्मिक भी होंगी, सब तरह की चीजें हो सकती हैं। क्योंकि हमारे हित के लिए ये सब चीजें भी आवश्यक हैं, आध्यात्मिक विषय भी आवश्यक हैं और संसार के उपयोग की वस्तुएं भी आवश्यक हैं। तो उनका जितना जितना ज्ञान हमारे को अधिक होता जाएगा, हम उनका उपयोग हमारे लिए अधिक हितकारी कर सकेंगे। इसलिए ये स्वभाव उसका होना चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त करता रहे मृत्यु पर्यंत। पूर्णता कितना भी पढ़ लो नहीं हो पाती है, हम और जानते रहें, ये उसका स्वभाव होना चाहिए। उसकी आयु हितायु होगी, नहीं तो वो एक जगह जाकर के अटक जाएगा। और विज्ञान का मतलब है उसका फिर और गहरा ज्ञान, उसको अनुभूति के स्तर पर लेना। एक हमने सूचना प्राप्त की, वो भी आवश्यक है, पुस्तकों से, व्यक्तियों से, गुरुजनों से, वो भी आवश्यक है, ये ज्ञान का क्षेत्र हो गया। और इसको अनुभव में ले आना, अनुभव के रूप में उस ज्ञान को ले आना, वो अलग ज्ञान होता है, उसको यहां विज्ञान शब्द से कहा। तो ज्ञान से हम अपनी आयु को हितकारी बना सकते हैं, इतना समझ के यदि केवल जानता ही जाए, कोई बहुत पुस्तकें पढ़ता जाए, जीवनी पढ़ता जाए, अनुभव दूसरों के सुनता जाए, इतने मात्र तक होगा तो पूरी हितायु नहीं बन पाएगी। उसके साथ साथ विज्ञान का भी शील होना चाहिए कि मैं उन चीजों को कर करके देखूं और अनुभव के रूप में ज्ञान को लेके आऊं, तो हितायु उसकी बनती है। और इसके साथ तीसरी चीज कही, उपशमशीलस्य। उपशम का मतलब है शांत करना। ऐसा उसका स्वभाव रहे कि जब भी कोई उग्रता आए, उद्वेग आए, क्षोभ आए, हो सकता है ये विभिन्न घटनाएं होती हैं, विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, विभिन्न आलंबन बनते हैं, विभिन्न तनाव की स्थिति होती है, बहुत दबाव की स्थिति होती है, तब कोई छोटा सा भी हमारे से विपरीत आचरण करता है तो क्षोभ जल्दी आ जाता है। व्यक्ति रुग्ण होता है तब सहनशीलता कम होती है, आपत्ति में होता है तो सहनशीलता कम होती है, तो जल्दी प्रतिक्रिया करता है। ये सब चीजें हो सकती हैं, होती रहती हैं। लेकिन करना क्या है, हम उपशमशील हों। जैसे ही उग्रता आई, क्षोभ आया, पता लगा, उसको हमने कम करने का प्रयास किया, इधर हमारा प्रवृत्ति रहे।
वो चाहे हम उसी समय कम कर पाए, 1 घंटे में कर पाए, 1 दिन में कर पाए, लेकिन कम करने की तरफ हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसे मुझे शांत करना है, जो भी उग्रता आ गई उसको शांत करना है। तो ज्ञान का शील होना चाहिए, विज्ञान का शील होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, और उपशम का शील होना चाहिए। आप संसार में बहुत से व्यक्तियों को देखेंगे जो ज्ञान विज्ञान पढ़ना इत्यादि से दूर हो जाते हैं, उसमें कष्ट अनुभव करते हैं। बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, अब इस सब की आवश्यकता नहीं है, एक प्रवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की। जितना समझ लिया, अभी वही आचरण में नहीं आया, तो अब और क्या पढ़ूं मैं, ये भी सोच लेते हैं। एक दृष्टि से बात ठीक है कि जितना जाना है वही आचरण में नहीं आया और फिर जानता जाऊंगा और फिर आचरण में नहीं आएगा, तो वो पढ़ना व्यर्थ है। लेकिन उस ज्ञान का असर पड़ता है हमारे पे, हमारी समझ बदलती है। जितना पहले जानते थे और जितना आचरण करते थे, उसमें भेद तो हमेशा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा अंतिम स्थिति को छोड़ के, जीवन मुक्त को छोड़ के। जितना जानते हैं उतना हम कर पाए सारा का सारा, ये नहीं हो पाता है। ज्ञान हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि पहले हम जानते हैं और फिर करते हैं, तो ज्ञान अधिक रहता है और उसके पीछे पीछे हम करते चले जाते हैं, कर्म को भी बढ़ाते जाते हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने को धार्मिक भी समझते हैं, अच्छा भी समझते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। बस ठीक है, मैं अपना ठीक धंधा करता हूं, नौकरी करता हूं, अन्याय अत्याचार नहीं करता, अपने घर परिवार से संतुष्ट रहता हूं, बस अब और क्या करना है जीवन में, यही तो है धर्म। इससे आगे की वो नहीं सोचते। उनको बहुत सी स्थितियों में पता भी नहीं लगता कि मैं घर के राग और द्वेष से कैसे जुड़ा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं उसमें। सामान्य जीवन तो ठीक चल रहा है, कोई नशा नहीं करता और कुछ नहीं करता, चोरी नहीं करता, उस उतने अंश में ठीक है। लेकिन इतना होते हुए भी संसार के प्रति, भोगों, विषय भोगों के प्रति राग आसक्तियां बनी रहती हैं, घर परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति। इन सब से कैसे उठे व्यक्ति और अधिक समझ कैसे बने? तो जिस स्थिति में हम हैं, अपने को अच्छा समझ रहे हैं, ये अंतिम स्थिति नहीं होती है। उसने समझ लिया है कि बस अब और क्या करना है मुझे, इसलिए शास्त्रों की फिर निंदा भी की जाती है। जो केवल शास्त्र में लगे हैं और आचरण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनकी निंदा तो ठीक है, वैसा हमें नहीं बनना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना है, ज्ञान को नहीं बढ़ाना है, अवश्य बढ़ाना है। इसके लिए कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो पंडित का मतलब क्या? जिसकी अच्छी बुद्धि होती है, श्रेष्ठ बुद्धि होती है, उसको पंडित बोलते हैं। तो ग्रंथ तो पढ़े लेकिन बुद्धि अच्छी नहीं बनी, ज्ञान तो प्राप्त किया, सूचनाएं तो प्राप्त की, लेकिन विज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, समझ नहीं बनी, तो कमी है। समझ होनी चाहिए, लेकिन ये समझ बनने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है। और योग दर्शन में साधना के प्रसंग में वहां पर स्वाध्याय भी एक चीज बताई गई है, नियमों में स्वाध्याय भी बताया है, और स्वाध्याय में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन बताया है। बहुत से साधकों की प्रवृत्ति होती है कि बस हमें तो साधना करनी है और कुछ नहीं करना है, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, बस हमको तो बैठ के एकाग्र होना है, मन को शांत करना है। वो एकांत में ही बैठे रहते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ विशेष प्रयोगों के लिए ये आवश्यक भी है, लेकिन अगर कोई इसी में अपना हित समझता हो कि बस अब तो मैं बिल्कुल एकांत हो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो सबकी ऐसी बुद्धि नहीं होती, ज्ञान का स्तर ऐसा नहीं होता कि वो एकांत में बैठ करके और अंतिम स्थिति तक पहुंच जाए। प्रायः जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, प्रबुद्ध नहीं है, वो इन स्थितियों में अकेले रहते रहते ऐसे घेरे में फंस जाते हैं
कि कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, कुछ का कुछ कल्पना कर लेते हैं, सत्य से परे चले जाते हैं, अपने आप में उलझ के रह जाते हैं और कोई प्रगति नहीं होती फिर उनकी, एक सीमा पे जाके रुक जाते हैं। जो बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं, ज्ञान भी प्राप्त किया है, कर्म भी किया है, सेवा भी की है, अब वो बैठते हैं तो वहां अलग प्रयोग होते हैं, उससे भी बहुत लाभ होता है। लेकिन केवल उसको करने लगे और स्वाध्याय आदि को छोड़ दे, अध्ययन को, ज्ञान को छोड़ दे, तो हितायु नहीं हो सकती। वो भले ही कितना कहता रहे कि मैं तो सारा संसार छोड़ के अकेले में बैठा हूं, इतने से कपड़े, इतना सा खाना, कुछ संसार का न यश चाहिए न कुछ चाहिए, बस बैठा हूं। ऐसे प्रारंभ में जिनकी प्रवृत्ति होती है उनमें अधिकांश में ये देखा जाता है, सबके लिए नहीं, वो अध्ययन आदि के तप से बचने के लिए, परिश्रम से बचने के लिए उधर चले जाते हैं। जो अध्ययन अच्छी तरह नहीं कर पाते, अध्ययन करने में भी कष्ट होता है, बुद्धि लगती है, परिश्रम लगता है, स्मरण करना होता है, अध्ययन करना तप है, बहुत बड़ा तप है। उस तप को वो नहीं कर पाते, कष्ट अनुभव करते हैं, परिश्रम नहीं कर पाते, तो वो इस एकांत सेवन को एक ढाल के रूप में प्रस्तुत करते हुए और अध्ययन से बचते हैं। मुझे तो साधना करनी है, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मुझे शास्त्रों से या ग्रंथों से या प्रवचन सुनने से क्या लेना देना, इससे क्या मिलने वाला है, मूल चीज तो साधना ही है। इसमें अधिकांश में आलस्य के कारण से ऐसा होता है, श्रम से बचने के कारण से होता है, और ये हमें अपना कसौटी बहुत अच्छी तरह देखनी चाहिए। यदि आलस्य के कारण से हम एकांत में जा रहे हैं, साधना में जा रहे हैं और ज्ञान विज्ञान को छोड़ रहे हैं, हमारी प्रगति नहीं होने वाली है। आप ऐसे अनेक लोगों को देखेंगे जो वर्षों एकांत में रहे हैं और वही मकड़ जाल में घुसे हुए मिलेंगे, आपको फंसे हुए मिलेंगे बहुत सारी चीजों के अंदर, और कोई प्रगति भी नहीं। उनके जीवन को देखिए, उनके चिंतन को देखिए, उनके निष्कर्ष को देखिए। इतना ठीक है कि वो अलग से दिखाई देते हैं हमें, वो भी बड़ी बात है कि एकांत में बैठा है कोई व्यक्ति सब छोड़ के, लेकिन अगर हम उस प्रवृत्ति में जाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है, मैं आलस्य के कारण तो नहीं जा रहा हूं, अध्ययन के तप से बच करके तो नहीं जा रहा हूं, तो ज्ञान और विज्ञान का शील हमें होना चाहिए, हितायु हो चाहिए, तो ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए योग दर्शन में भी स्वाध्याय को नियमों में एक नियम गिना गया। जी क्रिया योग में भी लिया उसी को ही, क्रिया योग में दूसरे पाद के प्रारंभ में जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 क्रिया योग माने, उसमें भी स्वाध्याय की बात है। तो ज्ञान विज्ञान उपशम शीलस्य। आगे एक और बात कही, वृद्धोपसेविन। जो वृद्धों के पास में जाता हो, वृद्धों के पास में रहता हो, वृद्धों का सेवन करता हो, उनके पास जाता हो, उनकी सेवा भी करता हो, उनसे उनका ज्ञान लेता हो, अनुभवों को सुनता हो, ये भी हितायु के लिए आवश्यक है। वृद्ध से एक मतलब तो होता है अधिक आयु वाले जो होते हैं, और प्राय जिनकी अधिक आयु होती है वो अधिक अनुभवी होते हैं। सामान्य रूप से देखें तो जीवन उन्होंने वर्षों बिताया है, बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, उससे कुछ सबक सीखे हैं, वो हमें उनसे सहजता से मिल जाते हैं। एक होता है हम स्वयं गिर गिर करके, चोट खा खा करके और सीखें, वो भी एक तरीका है, उस तरह भी हमें सीखना होता है। बहुत से स्थल होते हैं, सीखते हैं हम उससे भी। लेकिन दूसरे व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति अपनी भूलों को, अपनी समझ को, सीख को हमें बता देते हैं, तो बिना उतना समय बिताए हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है, हम शीघ्रता से कर सकते हैं। एक व्यक्ति 10, 20, 50 वर्ष लगा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा है, इतना समय लगाया है उसने, और हम यदि थोड़ा समय लगा करके उनके अनुभवों को मानते हुए
ये मेरे को सत्य सत्य बता रहे हैं, अपने जीवन की बात बता रहे हैं और अपने हित के लिए बता रहे हैं, हमारे हित के लिए बता रहे हैं कि जैसे मैंने जीवन के 10, 20, 40, 50, 70 वर्ष व्यर्थ कर दिए कुछ भूलों के कारण से, और वो हमारे को सीख दे रहे हैं हमारे हित के लिए, तो हम बहुत कम समय में अगर मान रखें उनके प्रति तो हम स्वीकार कर लेते हैं और उन भूलों से बच जाते हैं और हमारा उतना समय व्यर्थ नहीं जाता है। वृद्ध शब्द का यहां एक दूसरा भी अर्थ है, आयु से ही नहीं, क्योंकि केवल आयु बढ़ने मात्र से कोई वृद्ध या समझदार नहीं हो जाता, ये आवश्यक नहीं है। बहुत से युवा भी अधिक समझदार होते हैं वृद्धों से। तो वृद्ध का एक दूसरा अर्थ है जो बढ़ा हुआ है, समझदार है, जिसने प्रगति की है, उस व्यक्ति के जो उस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास में अपना समय अवश्य लगाए। मनुस्मृति में भी एक बात आती है, न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितम शिरः। सिर के बाल सफेद हो गए इससे कोई वृद्ध नहीं हो जाता, वो वृद्धता अलग है, उसमें भी कुछ न कुछ प्रगति होती है। एक व्यक्ति जब युवा हो, उसकी जो भी बुद्धि क्षमता है और जीवन 10, 20, 30 साल बिताने के बाद में उसको पहले की अपेक्षा से अधिक ही ज्ञान होता है, लेकिन सबसे अधिक ज्ञान हो जाए, कम आयु वाले सब उससे कम जानते हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे उन्होंने कहा यो वै युवाप्यधियानः, जो युवा होते हुए भी पढ़ने वाला है, विद्वान है, तम वेद यो वै युवाप्यधियानः तम वेदा स्थविरम विदुः, उसको हम वृद्ध मानते हैं। स्थविर का मतलब वृद्ध मानते हैं, वही वृद्ध है जो ज्ञान में बढ़ा हुआ है, जो समझदार है। आज भी हम सलाहकारों के पास में जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के पास जाने की प्रवृत्ति व्यक्ति की होनी चाहिए, अगर हितायु चाहता है तो। अनेक बार व्यक्ति के मन में ये बात घर कर जाती है कि बस मैंने जान लिया है, बहुत जान लिया है, बहुत समझ लिया है, अब क्या जाऊंगा, क्या किसी से सीखूंगा। तो एक तरह के अहंकार में आ जाता है। अपने अनुभव से जानता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन और न जाने कितने लोग हैं वो भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे से अधिक जल्दी समझ गए हो, अधिक समझे हुए हो, ऐसा हो सकता है। सब नहीं होते, लेकिन जो हैं तो उनके पास विनम्रता से हम जाते रहें तो हितायु होती है। नहीं तो अपने अंदर ही जब व्यक्ति रहता है तो कूपमंडूक की तरह हो जाता है। बहुत ही अपवाद स्वरूप कोई व्यक्ति होंगे जो अकेले रहते हुए उस स्थिति को प्राप्त कर सकते, अभाव नहीं है। जिनके पूर्व जन्म के बहुत संस्कार हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं जो पिछले जन्म में, ऐसे व्यक्ति अब इस नए जन्म को प्राप्त करके बिना किसी की सहायता के भी वहां तक पहुंच सकते हैं। वो अपवाद छोड़ दीजिए, करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति होगा, लेकिन सामान्यतया ये प्रवृत्ति हमारे को रखनी होगी यदि हितायु चाहिए, वृद्धोपसेविना। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। जी, ये वृद्धोपसेवना का जो यहाँ प्रसंग आया, हम समाज में देखते हैं अक्सर कुछ वृद्ध बहुत कुटिल होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं जी। तो यहाँ वो बात भी ले सकते हैं, वो नहीं लेना है। हाँ, उसके लिए तो आपने मना किया। तो मेरा एक ऑलरेडी जो सुबह न्याय में आपको उपदेशक शब्द पढ़ा रहे थे कि जिसको जैसा देखा उसको वैसा ही बताने की इच्छा से प्रेरित, जी, वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो हमें देखना ही होगा कि हम किसी के पास गए और वो जानता भी है अधिक, हम गए और वो कहता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, वो बात ही ना करे हमारे से, हमारी सुने ही नहीं, तो वो तो प्रसंग नहीं बनेगा। और जो कुटिल हैं, दुष्ट हैं, वो दूसरे अर्थों में वृद्ध नहीं है। या वृद्ध से मतलब ही है जो बढ़ा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में हमें उससे उस क्षेत्र में हमारे से बहुत अधिक बढ़े हुए व्यक्ति संसार में हैं और वहां हमें जाने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए निसंकोच। उसमें मन में ग्लानि नहीं हो, मैं नीचा हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा। किसी के पास, वृद्ध के पास जाते हैं तो झुकना ही होता है, हमें आदर देना ही होता है, तभी हमें प्राप्त होता है। अब किसी को ये अहंकार हो कि मैं तो इसके आगे नहीं झुकूंगा, ये मेरे से आयु में छोटा है, धन में छोटा है, मैं बड़े पद पे हूं, इत्यादि जो बाधाएं हैं,
तो ऐसे में व्यक्ति फिर दूसरों के पास जाके सीखने की प्रवृत्ति छोड़ देता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, वो फिर अपनी खुद की प्रगति को बाधित कर लेता है, वृद्धोप से भी नहीं हो पाता कुछ। मेरा निवेदन था कि जैसे हम व्रत होते हैं या बुजुर्गों से या सत्संगों से तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, या उस आशीर्वाद का कोई अतिरिक्त लाभ हमें मिलता है? ये एक अलग विषय है। मैं इसको मुख्य रूप से ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से ही कह रहा हूं। बाकी जो आशीर्वाद होता है उससे हमारे मन को शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो हमारे प्रति एक अच्छी भावना रख रहे हैं कि ये विद्वान बने, दीर्घायु बने, सज्जन धार्मिक बने, तो उनका एक आश्रय हमारे को प्राप्त होता है। परोक्ष रूप से हमें उनका समर्थन मिलता है। और व्यक्ति जीवन में चलते चलते अकेलापन अनुभव करता है, तो जब वृद्धों का आशीर्वाद रहता है तो बल मिलता है। वो हमारे को खंबे की तरह संभालते हैं, वो लगता है कि ये हैं हमारे साथ में। वो आंतरिक बल प्रदान करता है व्यक्ति को चलने के लिए। बाकी चलना तो हमें सुनिए। और कुछ साधक अपने जीवन में स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का पाठन करता है, और मान लीजिए उसके जीवन में एक ऐसे सद्गुरु मिल जाते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी को श्री रामकृष्ण परमहंस मिले। उन्होंने पहले ही बहुत सारे शास्त्र पढ़े पर उनकी बुद्धि में वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, पर जब उनको सद्गुरु मिले तो उनकी वाणी में जो सारे शास्त्रों का सार निकल के आया, वो वास्तविक में सच्चा स्वाध्याय मान सकते हैं। हाँ, स्वाध्याय नहीं, वो ये वृद्धोप सेवन उसी लिए है। आप जो कह रहे हो कि ऐसा होता है बहुत बार, बैठिए, कि व्यक्ति खुद अध्ययन करता रहता है, मैं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, और काफी कुछ कर भी लेता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्थल होते हैं जो उलझे हुए रह जाते हैं, कुछ का कुछ समझ लेता है, उसे ये प्रतीत होता है मैं ठीक समझ रहा हूं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो गुरुजन है, जिन्होंने वर्षों लगाए और उन्होंने समस्याओं को समझा नहीं, इसका ठीक अर्थ ये है, तो अपना स्वाध्याय करते हुए भी वृद्धों के पास जब जाता है, पुष्टि करता है कि जी मैंने इस पंक्ति का ये अर्थ समझा है, ये सिद्धांत ऐसा समझा है, ये ठीक समझा है या नहीं समझा है, ये भी आवश्यक है। न्याय दर्शन में आगे ये बात आएगी कि हमने जो जाना समझा है उसकी पुष्टि वृद्धों के या तद्विज्ञों के जो जानते हैं उनके पास जाके करवानी चाहिए कि जी मैं ऐसा समझ रहा हूं, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, मैं ठीक समझ रहा हूं। वो कहते हैं नहीं, ये आपने ठीक बात समझी। वो कहते हैं नहीं, इसमें आपने इतना अंश ठीक नहीं समझा है, तो हमारे को पता लग जाता है, वो समझा देते हैं और उस समय हमारे को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। वो भी एक प्रयोजन है, हम नई बात भी सीखते हैं और जो हमने जाना समझा है, अनुभव किया है, वो उनसे पुष्टि होती है। हमारे को साधना और प्रगति करते समय जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान हम उनसे पूछ सकते हैं कि जी इसमें आप क्या करें, मेरे को तो ये समाधान दिखाई दे रहा है या मेरे को तो कोई समाधान ही दिखाई नहीं दे रहा। इन सब चीजों में वो वृद्ध हमारे लिए बहुत सहयोगी होते हैं और इस तरह ये मानव जाति, मनुष्य एक दूसरे से सीख करके बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अपनी आयु को हम हितायु बना सकते हैं, नहीं तो हमारे समय वर्ष बहुत बीत जाएंगे, सीख तो जाएंगे लेकिन समय हमारा बहुत चला जाएगा। और कोई पूछना चाहता है? ठीक है, तो एक बिंदु और दें फिर। आगे इन्होंने कहा सुनियत, कुछ चीजों को रोकना है, नियंत्रित करना है। राग, रोषेर्ष्या, राग रोष ईर्ष्या, राग रोषेर्ष्या, मदमान वेगस्य, किसकी आयु हितायु होती है? तो इसमें ये जो शब्द दिए हैं, एक तो राग परिचित है आपका, रोष यानी तो क्रोध, हिंदी में भी बोलते हैं बहुत रोष है, ईर्ष्या, मद, मद का मतलब है घमंड, अपना अहंकार, और मान का मतलब है सम्मान की इच्छा, प्रतिष्ठा। इनका वेग होता है हमारे में।
कभी कभी वेग उठ जाता है, कम या अधिक, जिसमें जितना वेग उठता हो, राग का, रोष का, क्रोध का, ईर्ष्या, मद, मान के वेग को जिसने सुनियत कर दिया है, बांध दिया है, निश्चित कर दिया है, नियंत्रित कर लिया है, ऐसे व्यक्ति की आयु हितायु हो सकती है। नहीं तो जिसने इनको सुनियत नहीं किया है, ये ही दोष उसकी आयु को अहितायु बनाते रहेंगे। वो राग करेगा, आयु अहितायु होगी, रोष करेगा, ईर्ष्या करेगा, मदमान करेगा, ये सब चीजें व्यक्ति की हमारी आयु को अहितायु में परिणत कर देती हैं। तो ये आध्यात्मिक आंतरिक रूप से भी जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है उसकी हितायु होती है, और जो जितना जितना इनको कर पाता है, जितने जितने स्तर पर, उसकी आयु उतनी उतनी हितायु बनती जाती है। पूरी तरह करना बहुत आगे होता है, लेकिन जितना जितना हम कर पा रहे हैं उतना उतना हम अपनी आयु को हितायु बना रहे हैं, इसलिए ये भी बहुत आवश्यक है जी। राग का मतलब है अज्ञान पूर्वक हम किसी चीज के लिए आसक्त हो जाते हैं, ये चाहिए मेरे को, ये मिलना चाहिए, और नहीं मिले तो फिर दुखी भी होते हैं। ये राग हो गया। राग मतलब इच्छा, कामना। रोष मतलब क्रोध। ईर्ष्या, कोई किसी की प्रगति को देख करके सहन न होना, हमें ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, मद का मतलब यहां पर अहंकार रूप मद, कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है इत्यादि। जैसा जितना अच्छा वो नहीं है उतना अच्छा अपने को मान लेना। यूं तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गुण रखता है, उसके हमारे अपने जितने गुण हैं उनको उस रूप में जो यथावत मानता है वो दोषप्रद नहीं है। अधिमूल्यन करता है, अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखता है, एक बात। और दूसरा, ऐसा करके अन्यों के साथ में वो दुर्व्यवहार करने लगता है, अनुचित व्यवहार करने लगता है, ये हानिकारक है। लेकिन अपनी स्थिति को देखना कि भाई मेरे में ये गुण हैं, और दूसरों से भी तुलना करके अगर केवल तटस्थ रूप से देख रहा है कि इनमें ये गुण है अथवा इनमें ये गुण नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो करना ही होता है हमें। लेकिन उसके कारण से न तो अपने को बहुत सुखी समझता है, अविद्या में जाता है, ना दूसरों से दुर्व्यवहार करता है, वहां तक ठीक है। तो ये मद का मतलब घमंड के अंतर्गत है, और मान का मतलब सम्मान की इच्छा होती है व्यक्ति की, कि लोग मेरे को बहुत जाने, मेरा सम्मान करें, मेरे को प्रणाम करें, अभिवादन करें, मैं जाऊं तो मेरी बात सुने, मैं जाऊं तो मेरे को स्थान दें, अखबारों में मेरा नाम आए, दूरदर्शन चैनलों पे मेरा नाम आए, मैं दिखूं, लोग मेरे को अधिक से अधिक पहचाने, मेरे को लोग अच्छा समझें। ये जो बहुत तीव्रता से वेग ऐसा होता है, वो हमारी आयु को अहितायु में बदल देता है। इसलिए जिसने इनको सुनियत किया है, नियंत्रित किया है, उसकी आयु हितायु हो सकती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। सबको सादर अभिवादन। ओम शांति।